everyone, welcome to yet another episode of Desi Dimag. आज के हमारे esteemed गेस्ट प्रियंका वर्मा जी, अ डायनामिक लीडर, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, बहुत बड़े स्केल पर, राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जनून कह लो, एक पॉजिटिविटी के साथ चलती फिरती गूगल। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हर एक इंसान उनकी तरह सोचने लगे तो हम किस लेवल तक एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं प्रियंका वर्मा जी के साथ। और इनको लगभग पूरा द्वारका ही जानता है। तो प्रियंका जी, आपका वेलकम है थैंक हमारे यू सो पॉडकास्ट पे। मच। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि मीट एंड ग्रीट को हम कैसे समझ सकते हैं आपके वर्ड्स के साथ। मीट एंड ग्रीट आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक सुई से महल तक कुछ भी मिल सकता है। आप कोई भी एक क्वेरी डालेंगे, आपके फेलो मेंबर्स इंक्लूडिंग एडमिन विल हेल्प यू ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड कॉन्टैक्ट्स जो भी होगा। तो हमारा जो एक कोशिश है वो यही है कि द्वारका में कोई भी हेल्पलेस फील ना करे। देयर शुड बी एटलीस्ट 1000 हेल्पिंग हैंड्स विद यू ऑल द टाइम इन ऑल योर जर्नी। इट्स वेरी नाइस। तो आप ये जो प्रोसेस करते हैं, ये एक टीम वर्क है या अभी इंडिविजुअल आप ही संभालते सब कुछ सेटअप? इट वॉज माई ब्रेन चाइल्ड, आई इनिशिएटेड दिस, बट लोग जुड़ते गए, उन्हें आइडिया अच्छा लगा, वो कनेक्ट होते गए। आज हम एक पूरी की पूरी 1024 मेंबर्स की टीम है। हर कोई अपने बेसिस पे जितनी हेल्प कर सकता है ग्रुप की कर रहा है। अगर मैं कहूँगी अकेले मैं कर रही हूँ तो दिस विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। इट्स डेफिनेटली अ टीम। मैं इस मैं मीट एंड ग्रीट को बोलता हूँ गूगल ऑफ द्वारका, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी उसमें कुछ क्वेरीज आती हैं, विद इन सेकेंड रिस्पॉन्स आते हैं और सेटिस्फैक्ट टर्म में आते हैं। पूरा लोग इवन नॉट मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो गाइड भी करते हैं, काउंसलिंग भी हो जाती है साथ साथ। इट्स वेरी नाइस। हमने हमारे ग्रुप का मीट एंड ग्रीट नाम ही क्यों चुना? बिकॉज ये ही एक नाम है जो हमारे मोटिव और ग्रुप के फॉर्मेट दोनों को दर्शाता है। मीट एंड ग्रीट सिंपल एंड उतना ही सिंपल हमारा मोटिव है। आओ, मिलो और हमसे जुड़ो, कुछ भी और नहीं चाहिए। आपके पैसे नहीं चाहिए और हमें कोई भी लालच नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी वांट टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल इन आवर नेटवर्क। तो आपको ये विचार कब और कैसे आया इन योर लाइफ, कि आप बचपन से था माइंड में कुछ ऐसा करना है इनोवेटिव? कब आया आपको इनिशिएट कि मैं कुछ करूँ मैं? Yes, as a child also in my class, my school and all, I always try to help. तो helping nature मेरा हमेशा से था। लेकिन 2021 में when I shifted to द्वारका after second wave of corona, I found that there is a very very, you know, the right word would be सन्नाटा। कुछ कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। कोरोना में लोग इतने जकड़ गए थे अपने आप में, एकदम एक बंद हो जाते ना, एक बंद एक्चुअली कोठरी में। उन्हें उस कोठरी से बाहर निकालना था। खुद मेरे घर में मेरा बच्चा ये चीज़ फील कर रहा था। हमने जब द्वारका में शिफ्ट किया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें दो दो तीन दिन तक वेट करना पड़ता था। एवरीथिंग वॉज क्लूलेस। तो मैंने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि मेरे बाद अब कोई द्वारका में शिफ्ट हो तो उसे कभी भी ये हेल्पलेस वाली फीलिंग ना आए, किसी के घर में भी बच्चे को अकेलापन फील ना हो। एवरी वन शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। देर शुड बी अ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सके। सो दिस वॉज द मोटिव बिहाइंड दिस रियली। ग्रुप। तो प्रियंका जी, आपको इस प्रोसेस को इनिशिएट करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या तरह की प्रॉब्लम्स फेस की आपने? प्रॉब्लम्स तो बहुत फेस करनी पड़ी बिकॉज़ मुझे कोई प्रोफेशनल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अकेले सिंगल हैंडेडली ये स्टार्ट किया था। 1.5 से 2 साल तो लोगों को सिर्फ ये ट्रस्ट कराने में लग गए दैट आई एम ए जेन्युइन केस। देयर इज़ नो हिडन एजेंडा। जो हम कर रहे हैं सेल्फलेसली कर रहे हैं। लड़के स्पेशली मेल एंड फीमेल्स को सेम एक प्लेटफॉर्म पर विदाउट एनी क्लैशेस लाना बड़ा मुश्किल था कि कोई भी उसमें ऐसी कोई इंसिडेंट ना हो विच कैन बी कम। सिक्योरिटी देखनी पड़ती थी, कंफर्ट एक्चुअली जोन देखना पड़ता था। मैं अभी भी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी महीने में 10-15 लड़के मुझे हनी ट्रैप समझ के ब्लॉक कर देते हैं। किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता है एक्चुअली कि एक लड़की सामने से कांटेक्ट कर रही है कि मैंने ऐसा ग्रुप बनाया है, आप इसमें ऐड हो जाइए। सबको यही लगता है कि ये 4 क्वेश्चन पूछ के बैंक में से, अकाउंट से हमारे पैसे साफ हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फीलिंग विच आई गेट एवरी टाइम। 2024 के हिसाब से तो लोग ज़्यादा मतलब इनसिक्योर ज़्यादा हो गए। राइट। ट्रस्ट इश्यूज हैं। राइट। नाइस। आप बिना फंडिंग के सेल्फलेसली कैसे चला पाते हैं इसको?
I have so many supporters now. Supporters sense in the group itself. हमारे ग्रुप में जो एंटरप्रेनर मेंबर्स हैं वही आगे आते हैं, वही सपोर्ट करते हैं। हम सब ने अपना एक किंगडम बनाया हुआ है जिसमें हम आपस में खेल रहे हैं। हमारे ही फंडर्स होते हैं, हमारे ही इवेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमें कहीं से भी आउटसाइड फंडिंग, ना मैंने आज तक किसी से हेल्प मांगी, ना मुझे कहीं से हेल्प मिली। लेकिन मेरे जो मेंबर्स हैं दे आर इनफ सपोर्टर्स। आई एम ऑल्सो वर्किंग विद एमएनसी, सो आई ऑल्सो हैव माई सम सरप्लस फंड जो मैं कई बार अपने ग्रुप में लगा देती हूँ। बट भगवान की दया से सब अच्छे से चल रहा है अभी। मैं समझता हूँ कि हम फंड से ज़्यादा प्रीशियस है टाइम। टाइम जो है इट्स अ राइट, बिग थिंग, और आपके एफर्ट्स राइट, थैंक यू। ज़रूर अप्रिशिएट किए जाएंगे। आप मीट एंड ग्रीट में क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी जैसे मैंने कहा मीट एंड ग्रीट में हम रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, मेड हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, किसी भी चीज़ की क्वेरी आप ग्रुप में डाल सकते हो, हम हेल्प करते हैं। महीने में हम एक बार एक मीट कंडक्ट करते हैं जिसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल प्रेजेंस, एक मीटिंग एक दूसरे के साथ में होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम हर महीने मिलते हैं तो एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। मेरी अ, जैसे हम लीडरशिप क्वालिटी देख रहे हो, क्योंकि आपकी लीडरशिप के बिना चलेगा नहीं ग्रुप। मैं शॉर्ट हूँ इस बारे में। तो आप किस तरह का इनिशिएटिव लेते हो कि एज अ लीडर, कि मेरे को अपनी टीम को कैसे रखना है पुल करके? क्या क्या एफर्ट्स आपकी तरफ से होते हैं इंडिविजुअली? I don't know anything about leader. I don't हम्म। think so. Even it's the right word for me. I am a person with clarity. I am a person with values. I am a person with थॉट्स। तो पहले मेरे माइंड में चीज़ें क्लियर होती हैं, एग्जैक्टली करना क्या है, इस ग्रुप को चलाना कैसे है। बस वही मैं अपने मेंबर्स को कन्वे करती हूँ। एंड थैंकफुली वो सब मेरी बात मानते भी हैं और हम सब बहुत समझदारी से, बहुत शांति से 4 साल से इस ग्रुप को चला रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लाइफ में करना क्या है। अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट कन्विंस योर थॉट्स टू समवन एल्स। अच्छा, जब हम पब्लिक डीलिंग में आते हैं, एज आई एम आल्सो डूइंग प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, तो ह्यूमन हैव एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग। तो और जब आप तो प्रॉपर ग्रुप रन कर रहे हो, तो उसमें कुछ पॉजिटिव पीपल होते हैं अप्रिशिएट करेंगे, नेगेटिव भी होते हैं। तो आप जो नेगेटिव पीपल होते हैं, नेगेटिव इन द सेंस कि वो नेगेटिव नहीं करना चाहते, लेकिन ज़्यादातर उनका माइंडसेट नेगेटिव होता है चीज़ों को लेके, तो उनको कैसे आप हैंडल करते हो ग्रुप में कुछ भी नेगेटिव पीपल हैं? और या कोई ऐसा इवेंट भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपने उसको इस तरह से हैंडल किया? पहली बात तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, इस पर्टिकुलर ग्रुप को नेगेटिविटी से दूर रखूं। थैंकफुली व्हाट्सएप ने हमें एक एडमिन्स को एक पावर दी है डिलीट करने की। नाइस। तो कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है, हम्म। चाहे वो मेरे अगेंस्ट हो, किसी और के अगेंस्ट हो, मैं फर्स्ट फ्रंट पे उसे डिलीट करती हूँ। डीएम पर जाती हूँ, उस बंदे से समझने की कोशिश करती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सॉल्व हो जाता है, अच्छी बात है। सॉल्व नहीं होता तो उन्हें आगे फर्दर सॉल्यूशन बताया जाता है। लेकिन पिछले 4 साल से ये मेरा रूल है, इस ग्रुप पे कोई फाइट नहीं होगी, इस ग्रुप पे कोई भी ऐसे डिस्टर्बिंग डिस्कशंस नहीं होंगे जो किसी की मेंटल पीस को डिस्टर्ब करे, बिकॉज दिस इज नॉट आवर मोटिव। एक्चुअली, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने बीच में कुछ कोई इशू ज़्यादा पुल हो गया हो, एलोबरेट हो गया, जिसको आपने रिजॉल्व किया हो बाद में? हाँ, वैसे तो बहुत सारे रोज़मर्रा में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, लाइक पेट लवर्स। कई बार अगर पेट्स के बारे में कुछ डाल दो तो देर आर टू सेट्स ऑफ सोसाइटी, वन इज़ पेट लवर्स, वन इज़ अगेंस्ट द पेट्स। तो ये कई बार इश्यूज होते हैं। बट ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो उनका कोई, जिसकी डिबेट का कोई एंड नहीं होता। तो बेटर यही है कि उसे वहीं पर ख़त्म करके दोनों पक्षों को उनके उनके थॉट्स को रिस्पेक्ट करो और उसे उस तरह से हैंडल करो। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मीट एंड ग्रीट को 4 इयर्स अप्रॉक्स हो गए हैं, 2 इयर्स से मैं भी कनेक्टेड हूँ। आई फील गुड। तो आपके एक्सपीरियंस में बेस्ट मोमेंट्स, मेमोरेबल मोमेंट्स क्या रहे हैं मीट एंड ग्रीट के साथ? बेस्ट मोमेंट सबसे बड़े तो आज तक जो मैं फील करती हूँ, व्हेन पीपल नो यू बाय द नेम ऑफ मीट एंड ग्रीट। आप रास्ते में जा रहे होते हो, लोग रोकते हैं आपको, आप मीट एंड ग्रीट से, और मुझे ही नहीं, मेरे फेलो मेंबर्स को भी लोग आजकल हमें मीट एंड ग्रीट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिकॉग्निशन एंड अच्छी एक्नॉलेजमेंट्स मिली हैं। अभी रिसेंटली रामलीला का जो सबसे बड़ा भव्य स्टेज होता है सेक्टर 11 द्वारका में, वहाँ पर हमें स्पेशल अचीवमेंट्स मिली, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट मिली थी। उसके अलावा जब हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, अभी रिसेंटली
हमने पाठशाला एनजीओ के बच्चों को पुष्पा 2 मूवी दिखाई थी, विच वाज अ वेरी वेरी नाइस मोमेंट। बच्चों का ये वर्डिंग्स थे कि हमें एजुकेशन मूवी तो सब दिखाते हैं, पुष्पा 2 हमें किसी ने पुष्पा नहीं 2 किसी दिखाई। ने नहीं सो आई टुक दैट रिस्क। मुझे कई लोगों ने बोला भी कि वाई पुष्पा 2, आई सेड वाई नॉट, आई मीन चिल्ड्रन ऑल्सो हैव इन। जब हम छोटे थे, रोटी कपड़ा मकान वॉज नेवर आर प्राथमिकता, अच्छा हमें एंटरटेनमेंट चाहिए था। तो अब एक्चुअली ठीक है, बच्चों को अगर हम वो दे सकते हैं तो क्यों नहीं। सो ये छोटे छोटे कुछ मूवमेंट्स होते हैं। एक बार किस लोगों को मेडिकल हेल्प कराई है, रात को 2-2 3-3 बजे लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड्स दिलाए हैं, विच वॉज एन अचीवमेंट। देर वॉज एन इंसिडेंट, लाइफ किसी की फैमिली में कोई एक्सपायर हो रहा है, एंड आई वुड बी द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन कि प्रियंका ये हो रहा है, आई नीड हेल्प। तो आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस कि ओके, लोग इतना रिलाई करते हैं, लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। सो दैट फीलिंग इज अनजस्टिफाइड, मैं अनएक्सप्लेन्ड। मैं भी आपसे अब मिला हूँ आफ्टर 2 years, तो आई आल्सो फील कि मैं एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ विद द्वारका सेलिब्रिटी, ठीक है, क्योंकि लोग जानते हैं आपको डेफिनेटली, ये तो, और वो आपके एफर्ट से जानते हैं, इट्स नॉट अ मतलब स्मॉल थिंग। अच्छा, हम मीट एंड ग्रीट में अभी फर्दर फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं आपके पास? ये मेरी लाइफ में बहुत ही अनप्लान्ड इवेंट हुआ है, मीट एंड ग्रीट। ना मैंने 2021 में कोई प्लानिंग की थी। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। द ओनली थिंग विच आई वांट टू बी फोकस फॉर दैट आर हमारा मोटिव, और जो इसके ग्रुप के पीछे का जो मेन रीज़न है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसमें और बेस्ट करें, जो हम कर रहे हैं उसमें और स्ट्रांग हो, ये कम्युनिटी और स्ट्रांग हो, हमारे हेल्पिंग हैंड्स बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। अभी तो फ़िलहाल मैं यही देखती हूँ। ओके प्रियंका जी, हमने मीट एंड ग्रीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। नाउ इवन आई वांट, और आपकी जनता भी, मतलब जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते वो भी, वो आपको पर्सनली भी जानना चाहेंगे। तो थोड़े से सवाल उस तरफ हम लेके जाएंगे। सबसे पहली इंटरेस्टिंग, कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग जगह जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, एनी फेवरेट स्पॉट या जगह या एनीथिंग फेव स्पेशल? favorite spot. I been to Mount Abu, अच्छा, and I found it one of the most prettiest hill station. आई लव इट। छोटा सा, छोटा सा। प्यारा सा, बहुत ही सुकूनदायक जगह मुझे वो लगी। अच्छा, सो नॉर्मली आई आई वुड से कि आपको हिल स्टेशंस ज़्यादा पसंद है। हाँ, मुझे हिल स्टेशन अच्छा, अच्छे लगते हैं। सिटी लाइफ या पहाड़ों पे या शांत वातावरण वैसा Of course, city life. The kind of person I am, I cannot be in Pahar for more than 2 days. I मी am टू। so much into doing something, and पहाड़ों पर आपको 2 दिन तो वो सुकून मिलते हैं। सुकून के तीसरे लिए दिन भैया हमें कोई वापस हसल हमारी बसल जगह पहुंचा चाहिए, दो। हसल बसल चाहिए। गुड गुड। राइट। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे लिए भी है। अगर आपको डिनर करने का मौका मिले किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ, तो वो कौन होगा और क्यों? I will definitely go with Mother Teresa. I have so many things to ask for. What keeps her doing whatever she was doing selflessly? Because I am into this journey, and I So you can sometimes relate. feel very demotivated, very disheartened when I think that I've been sidelined, when I think that what is next, what kept her doing the same thing Same for thing. years. So long. So I have a lot to ask from her. So yeah. ओके, अगर आपके पास एक टाइम मशीन हो और आप उससे मतलब क्या करना चाहेंगे? आप अपनी जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उसको रेक्टिफाई करना चाहेंगे, या आप अपने फ्यूचर को और बेटर बनाना चाहेंगे? मैं तो फ्यूचर में जाके मीट एंड ग्रीट को बेस्ट प्लेटफॉर्म बना के आ जाऊंगी। जो पास्ट में हो गया वो तो हो गया, अभी फ्यूचर कैसे और बेटर करना है, दैट इज द काइंड So ऑफ पर्सन। Priyanka less focused on herself, more focused on meet and greet. राइट। Okay. अच्छा, what sparked your interest in your field? जो आप कर रहे हो, मतलब एक स्पार्क होता है ना, एक फील होता है, वो कब और कैसे आया आपको? कनेक्टिंग विद पीपल. करेक्ट। Before this 2021 and this group, I was so much self-centered, just like normal people. I was into me and myself zone. But when I started meeting new people, I thought of that what all we can learn from each other. We don't Yes, need very actually true, books to very get something. Even individuals, human beings can transfer knowledge without even doing anything special. We are sitting, we are talking. I can learn from your postures. I can learn from your way of talking. So I have so much to learn from each
each Yes, other. everybody, each and Yes, everyone. yes, meeting new people. Very Whenever I true. meet a new people, I just love it. Oh, मेरी life में आज कुछ नया ऐड हो नया गया. आया. So I love it. Okay. So, uh, एक बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप को मिला हो और उस पे आपने अमल किया हो किसी से, आई मीन एनी स्पेसिफिक पर्सन, और आपको लगा हो कि नहीं ये बात है और ये मुझे इस पे तो करना ही करना है वर्कआउट. I think बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस. yes, I have been raised by my grandparents, my maternal grandparents, my नानू. हिम्मत मुझे उनसे मिली है. इंसानियत और समझदारी और अपने काम के प्रति ईमानदारी मैंने उनसे सीखी है. आई हैव सीन हिम वर्किंग. तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ अगर आप पूरी ईमानदारी से करते हो ना, ट्रू. नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर No जजिंग यू, नो मैटर व्हाट दे आर टेलिंग सेइंग अबाउट यू, देयर विल बी अ टाइम व्हेन दे विल नो अबाउट इट. आप बस काम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. मत एक करो. दिन वक्त आएगा जब आपको उसका फल मिलेगा, ट्रू. अपने आप मिलेगा. और वो फल इतना मीठा होगा जो शायद आप खुद से प्लान भी करते तो शायद नहीं कर पाते. एंड ग्रैंड पेरेंट्स बेटर कोई हो ही नहीं सकता आपको आगे के लिए गाइड करने Exactly, के लिए. वेरी ट्रू. exactly. वेरी He is a living legend for me. living legend. What does he do? I mean, He was working with bank. Now he okay. has been retired, but he is such a strong person in our family. उनसे जो ताकत आज भी, आज he is into 80s, लेकिन आज भी सिर्फ उनको देखकर ही जो ताकत मिलती है ना, true, true. such a strong personality he is. Hats off to you and to your grandparents. अच्छा, how do you handle challenges या setbacks जो भी, मतलब I know you're running a big firm, but कई बार ऐसे challenges आ जाते हैं, setbacks आ जाते हैं, तो उनको आप कैसे डील करते हो? I think my positive and never saying no attitude helps me a lot. Right. ठीक है, challenges सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में थोड़े ज़्यादा आते हैं because I am into something big and connecting with more people. तो challenges आते हैं, लेकिन challenges के आगे ना झुकना, उनको फेस करना, Face करना. उनको समझना और उनका सॉल्यूशन निकालना. Focusing on solution rather than problems is the best way to Best. deal with challenges. Very That's true, what I very think. true, very true. अच्छा, कोई भी बुक या मूवी या आर्ट जो आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहा हो उसका, मतलब एनीथिंग, और उस पे आपने अमल किया हो, एनी मूवी और बुक? आई एम नॉट अ वेरी रीडर पर्सन. एज आई हैव जस्ट सेड दैट मैं कहीं एक जगह आराम से नहीं बैठ सकती, तो मैं बुक रीड करने वाली नहीं हूँ. बट रिसेंटली आई रेड अ बुक विच हैज़ बीन रिटन बाय वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर ओनली, जर्नी टू ग्रेटनेस. दैट book is very much belongs to me. It was really impactful. So that is a recent book which I read, and I'm completely amazed to see their story, and I was feeling connected. You read that book क्योंकि you want to do great things to other. That's the reason you read that book. Amazing, amazing. अच्छा, हाँ, ये तो मुझे पूछना ही पूछना है. How do you balance your professional life with your personal? मतलब आपके relationship with husband, family, and then professional. कैसे आप accommodate करते हो सबको? I am blessed with the one of the most supporting family. I think मेरे से ज़्यादा वो accommodate कर लेते हैं. They have understood that she has a vision. She has loved something. She is loving something doing in her life, and they are just supporting me. They are my supporting partners. They are my team. They are my unseen, unsaid supporters, pillars of my life. So मेरे से ज़्यादा वो लोग मेरे साथ accommodate कर रहे हैं. Yes, it is not tough. सबकी तरह मेरी लाइफ में भी 24 आवर्स ही हैं एक दिन में. उसमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ प्लस सोशल लाइफ, इन तीनों को मैनेज करना है, विच इज़ नॉट ईजी. बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव मोर सपोर्टिव पीपल इन माई लाइफ. When you have a great family, then everything is possible. That's what I believe. राइट. अच्छा, कुछ ऐसा जो आपने विश किया हो कि आपको 10 साल पहले पता होता तो मैं और चीज़ें अच्छी कर पाती, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको 10 साल पहले पता होती? ये व्हाट्सएप ग्रुप 10 साल पहले बन जाता. आई तो वुड हैव डन वंडर्स बाय नाउ, एंड ज़्यादा हेल्प कर पाती, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाती. तो यस, अगर ये ग्रुप 10 साल पहले बन जाता तो. नाइस, नाइस. अच्छा, सबके आई नो मेंटर्स होते हैं सबके. आपकी लाइफ में कौन है और उनका क्या इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में? As I have just mentioned, for me, my living legend is my maternal grandparents. So whatever I have learned, whatever I have been inspired by him only. उन्हें देख करके अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो, मेहनत जारी रखो, ज़मीन से जुड़े रहो, और किसी भी कोई भी अपनी सक्सेस को अपने सर पर मत चढ़ने दो. दिस इज फॉर श्योर, वो तो बहुत ज़रूरी है. अच्छा, व्हाट डू यू सी इन योर फील्ड? आने वाले 10 सालों में आप
कहाँ सोचते हो कि आपकी ये फर्म है, कहाँ तक आप ले जाना चाहते हो और क्या इम्प्रूवमेंट्स देखते हो उसमें? आने वाले 10 सालों में मुझे लगता है द्वारका में वी विल बी अ वेल वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। फॉर श्योर। 10 सालों में हम और लोगों को अपने से जोड़ पाएंगे और बेहतर अच्छे काम कर पाएंगे और ज़्यादा बड़े बड़े काम कर पाएंगे जो अभी हमारी इमेजिनेशन और पावर से बाहर है। आई थिंक हम उन्हें भी इंक्लूड कर लेंगे। फॉर श्योर। जिस तरीके से आप, आपका हर एक सवाल, इवन पर्सनल आपके क्वेश्चंस भी, इट्स रिलेटेड टू योर फर्म, योर आई हैव कम्युनिटी। बीन टोटली आई नो डेडिकेटेड। इट विल, आई हैव बीन डेडिकेटेड। it will go, you will reach all the heights, I know. थैंक यू। अच्छा, आप कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या सॉरी, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आपके, यू आर पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ, मतलब कोई ऐसी आपने अचीवमेंट की हो स्पेसिफिक एरिया जिसके लिए यू आर जस्ट लाइक कि हाँ वाओ आई हैव डन दिस? कोरोना के टाइम पे वी हैव हेल्प सो मैनी पीपल, नोन अननोन्स, टू गेट देम बेड्स बिकॉज माई हस्बैंड इज़ इन टू हॉस्पिटल नेटवर्किंग। ओके। वो बहुत हेल्प की थी। इस ग्रुप के थ्रू भी हम बच्चों के लिए काफ़ी काम करते हैं। हम एक दूसरे की, जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, जिनसे मैं मिली भी नहीं हूँ, उन लोगों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। सो बेसिकली हेल्पिंग अननोन पीपल इज़ समथिंग विच इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री थिंग इन माई लाइफ। अपनों के लिए तो हर कोई हर करता है, कोई अपने लिए, अपने अपनों के लिए हर कोई करता है। बट जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, जब आप उनके लिए कुछ करने, जब आपका सोच, आपका माइंडसेट उतना ऊपर उठ जाए कि आप उनके लिए कुछ कर पाओ, आई थिंक वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है देयर आर लाइफ में। वेरी फ्यू पीपल जिनकी सोच ऐसी होती है, मतलब सोचते सब है बट वो उस राइट। चीज़ पे, उस लेवल पे अमल करना, आई मीन फ्यू पीपल, वन ऑफ थैंक इज यू फॉर श्योर। अच्छा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, क्विक डन। फायर राउंड है। कॉफ़ी और टी? टी। टी। ओके, कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं पाते हो बिल्कुल? मोबाइल। मैंने सोचा अभी भी आप बोलोगे माय कम्युनिटी। तो मोबाइल ही है ना कम्युनिटी। अच्छा, व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट फूड? गो टू कंफर्ट फूड। हाँ, मतलब बस कि ये खाना मिल जाए, कहीं भी जाना है बस फटाफट ग्रैब इट एंड देन यू आर ऑफ। ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट, ओके। समर और विंटर? कंफ्यूजिंग है क्योंकि समर भी एक्सट्रीम है, विंटर भी, बट राइट। स्टिल व्हाट यू प्रेफर? विंटर। विंटर्स, विंटर्स आर बेटर। अच्छा, अच्छा, आफ्टर अ लॉन्ग डे योर रिलैक्सिंग टाइम क्या होता है? एक बढ़िया सी ओटीटी दिखा दो। एक बढ़िया सी मूवी दिखा दो। आई मैं एम अ सिंपली, हार्डकोर मूवी बफ। एक अच्छी मी मूवी टू। मेरा दिन बना सकती है, एक बुरी मूवी मेरा दिन खराब कर सकती है। तो आप ना अब नेक्स्ट, आई मीन जस्ट अ सजेशन कि आप एक मूवी डे ऑर्गेनाइज करो वेयर ऑल लेडीज कैन जॉइन यू एंड वी कैन गो आउट अभी फॉर अ हमने देखी मूवी। पुष्पा 2। हाँ, आपने बताया नहीं, आई एम लेट। अच्छा, अ, अच्छा, आपका वियर्डेस्ट चाइल्डहुड नेम क्या ओ रहा गॉड। एंड द स्टोरी बिहाइंड इट? अगर कुछ है ऐसा तो। my my name which has been given my Masi, it's Chutki because चुटकी। I was the सबसे छोटी at home, so the name is Chutki and still मेरे बच्चे हो गए हैं और रिलेटिव्स अभी भी आई नो, छुटकी। चुटकी। मैंने कहा प्लीज यार। आपका बेटा क्या बोलता होगा अगर सुनता होगा मैं चुटकी बोलने चुटकी? नहीं देती ना उसके सामने किसी को ये अच्छा। नाम, तुरंत करेक्ट कर देती हूँ। नाइस नाइस। अच्छा, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द वर्ल्ड, आपके हिसाब से, कि जो आज की दुनिया में जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, आपके हिसाब से वो क्या है? वी आर सेल्फ सेंटर्ड। अगर हम नहीं अभी सुधरे, दिस इज द राइट टाइम। हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत बहुत मुश्किल में हो जाएगी। वी आर बीइंग सो सेल्फ सेंटर्ड, वेरी वी आर बीइंग सो मच इनटू मी माई सेल्फ जोन। Me, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम आउट ऑफ इट, स्टार्ट लिविंग फॉर ईच अदर, लेट आवर चिल्ड्रंस नो हाउ टू डू समथिंग फॉर अदर्स बिकॉज ये लास्ट जनरेशन है। अगर हम आगे नहीं सिखा पाए ना, तो तो फिर जैसे काफ़ी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, तो आई थिंक एक दूसरे के लिए जीना और कुछ करना भी लुप्त ही हो लुप्त ही जाएगा। हो जाएगा। हम लोग मतलब कैसे लोग जी लेते हैं इतना आई खुद नो, में रह करके ना, वो थोड़ा सा मुझे टफ मुश्किल है, लगता आई है। नो, हाँ। इट्स टफ टफ। राइट। प्रियंका जी, अगर आपको दोबारा से एक और चांस मिले तो आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एक अलग तरीके से जीना पसंद करेंगी या द वे इट इज़ नाउ, या कुछ चेंजेस लाना चाहेंगी? I don't think so I'll get any changes. I will obviously can do things better, but जो मैं कर रही हूँ, जो मैं हूँ, मैं You're I'm satisfied. happy. Yes, I'm You- satisfied.
आप उन दोस्तों से कनेक्ट होना चाहेंगे जो आपके आइडियाज़ को या आपकी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते या समझते नहीं हैं? Definitely, when you are running a community, there are so many peoples. They will not feel connected with my thoughts, but obviously they will have a different version on their Version. life. So obviously, meeting new people, understanding their thoughts, their mindset is more interesting than just having followers blindly and they are just doing whatever you are saying. Right. Instead of that, the people who are having a different mindset helps you more in growing. More to Yeah, grow. Yes. yes, True, yes. true, true. अच्छा, is there any project, upcoming project या कोई event है that you want to promote to our listeners? We do meet monthly. Our events are very very simple. लोगों से आओ मिलो और हम हर बार different themes. जैसे अभी 12 जैन को we are doing काइट फेस्टिवल फॉर मकर संक्रांति. अच्छा, बच्चों nice. को हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पतंग कैसे उड़ाते हैं, they पतंग don't के know. उड़ाने में क्या मजा आता है, more than this mobile games. So I really want to promote this kite festival and I want people to please do join us. Sure. Get your kids along with and let them show कि जब स्काई जब इतनी पतंगे उड़ी होती हैं हाँ. तो वो कितना आसमान कितना खूबसूरत लगता है. I So hope this this time my son will Just- learn how to fly a kite Yeah. because even he doesn't know. is yes. Okay. अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नेक्स्ट ईयर क्या ट्रेंड में होगा और व्हाट इट विल बी ट्रेंडिंग नेक्स्ट कमिंग इयर्स में क्या मैं तो ट्रेंड चाहती होने हूँ वाला है? नेक्स्ट ईयर मीट एंड ग्रीट एंड हो जाए, ज़्यादा सा लोगों को पता चले, लोग एक दूसरे की हेल्प करें, लोग और ज़्यादा सोशल हो, कनेक्ट हो. सो आई थिंक दिस एक्चुअली शुड बी ट्रेंडिंग. Okay. कमिंग आउट, मीटिंग न्यू पीपल, Meeting new मेक people. एटलीस्ट न्यू फ्रेंड्स. आजकल इवन मुझे ग्रुप में भी सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, हम एक मीट करते हैं उसमें एक सेट ऑफ पीपल 4 लोग मिल जाते हैं. अब तो भाई हम अकेले हम ही मिल लेंगे, हाँ, ये हमारा हमारा ग्रुप. फ्रेंड जोन हो गया. I know पीपल very much. वही मतलब कि क्या कर रहे हो, रोज नए लोगों से मिलो, मिलो, नई चीजें सीखो, सीखो. तो वो चीज लोगों के अंदर कम आ पाती है. कम आ पाती है. एंड इवन ऐसे ग्रुप्स में मिलकर भी ना दे विल ट्राई टू मेक देयर ओन Of ग्रुप्स course, एंड देन दे आर of course, they हाँ. will come in a group, they will sit in a group, they will go back with the same group. सेम ग्रुप. I am like ग्रुप में आने का मतलब क्या मतलब क्या हुआ, हुआ? नए लोगों से नहीं मिल रहे I हो know. तो. अच्छा प्रियंका जी, एनी स्केरी इवेंट, कुछ ऐसा सुपरनैचुरल या समथिंग, मतलब आपके बचपन से लेकर अब तक कुछ आपने ऐसा कुछ फेस किया कभी? हाँ, मतलब एक बार बचपन में मुझे नहीं पता कि दैट वाज़ सबकॉन्शियस माइंड और जस्ट एन एक होता है ना बच्चे का हाँ. था या क्या था, बट येस, आई वेंट टू माय स्कूल्स वॉशरूम एंड आई सॉ भूत देयर एंड आई जस्ट रेन अवे. आई गॉट फेंटेड. सो दिस एक्चुअली हैज़ बीन डन. मतलब अब वो भूत था या वो मेरी इमेजिनेशन थी, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड था, या बच्चे होते हैं ना कई चीज़ें पढ़ लेते पढ़ हैं, लेते हैं. सुन लेते हैं, तो वो था या जो भी था, बट येस आई एक्सपीरियंस्ड इट और आज भी मैं वो सोच के नहीं, डर was it जाती a हूँ. figure या That was a was figure. there was a person नहीं standing नहीं, या? देयर वाज अ टिपिकल भूत फिगर. जैसा हम बच्चों को पता है कि अच्छा. भूत कैसा दिखता है, वो अच्छा. वैसी फिगर थी. लिटरली आई वेंट इनटू द वॉशरूम, आई सॉ दैट फिगर, आई रेन आउट, आई गॉट फेंटेड एंड उसके बाद में फिर फर्दर मेरे को वापस लाया गया क्लास में एंड ऑल. लेकिन वो मैंने देखा था तो भूत. आपने दोबारा कभी वो वॉशरूम यूज नहीं किया होगा फिर, आई नहीं, होप. मैंने दोबारा वो वॉशरूम यूज़ नहीं करा. कई दिनों तक तो मैं स्कूल भी नहीं गई थी. दैट वाज़ अ वेरी स्केरी मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली. फिर अच्छा. मेरी नानी बहुत ज़्यादा लाडली थी. मैं भूत वगैरह के जितना हाँ, वो मूवीज कर से सकती थी आई नो. ट्रीटमेंट, सब कुछ बच्ची को नज़र लग गई है, ऊपर का कुछ हो गया है, तो सब कुछ ट्राई हुआ, ट्राई बट पता नहीं वो क्या ही था, बट क्या हाँ. ही था यस, प्रॉब्ली. राइट. अच्छा, अब आपने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि आपकी लव मैरिज है, तो आपने क्या स्ट्रगल फेस की, मतलब बीइंग इनटू दिस लव मैरिज थिंग, तो वाज इट वेरी स्मूथ या हर्डल्स आए ओ या? माय गॉड, ये ओ तो माय गॉड से पता चल गया. such one bravest and toughest decision of my life. I was just 18. I was Okay, 17 18. when my now husband then boyfriend approached me. So he proposed me, and the way he proposed me, the honesty which I have seen in his words, I said yes at the age of 17. And उसके बाद में I came from a very conservative family, proper Baniya family. Okay. So because of some circumstances, there was a point of time that whether I can get married or I can be apart for the life for Okay. forever. So but मेरे लिए तब मैं जब 18 की थी, तब से एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं
पीछे पीछे नहीं नहीं हट हटना सकती। ये मेरा आज भी फोबिया है। अगर मैं कुछ कमिट कर दूँ, कर किसी को प्रॉमिस कर दूँ, आई हैव टू गेट इट फुलफिल डन एंड आई हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। सो द सेम थिंग वाज रनिंग। I hardly know him. I just 18, आपको क्या ही पता होता है too from young which background he yeah comes from, and he was 25, I was अच्छा 18. So, but yes, I said no. I said yes. So, just because of that word yes, I left my home with just my documentation and 800 rupees for him. And seriously it was a love marriage. Yes, it was hardcore love marriage. He also left his home. I also left my home. We both met, married, and started a new journey, the toughest journey of our life, with no money at all. Everything was is what start from scratch. We both settled our career. I also studied after marriage. He supported me like a father, like anything. I everything mean, we both were everything to each other. each दोनों very फैमिली से true जो रिश्ते नहीं थे था खत्म हो चुके थे, सिर्फ हम दोनों थे। देयर वाज अ टाइम जब एक एक टाइम का खाना खाया है। हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट बहुत थी, बिकॉज एक दोनों ने एक दूसरे को संभाला था। अगर मैं नहीं आती या मैं छोड़ देती, तो उस एक 25 साल के इंसान के लिए प्यार एक धोखे में बदल जाता फॉर लाइफ टाइम, कि ठीक है एक लड़की ने धोखा दिया। अगर वो मुझे नहीं संभालते, तो एक 18 साल की लड़की के लिए ज़िंदगी तहस नहस हो जाती। तो हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। वी प्रॉमिस टू ईच अदर टू गिविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ। आगे नहीं पता था क्या होगा, बट हमने बहुत मेहनत करी, सब कुछ अचीव किया। एक मोमेंट आफ्टर 3 or 4 years when we were settled, we became something in our life, we went back to the families, we requested them to please accept us, please come back in our life. The both families accepted us. So very now it was a very beautiful fairy tale life, and then we were blessed with a baby boy. तो आज की डेट में मैं जो भी हूँ, जितनी हूँ, जो कॉन्फिडेंस, जो भी है मेरी अचीवमेंट है, एवरीथिंग आई डेडिकेट टू माय वंडरफुल हस्बैंड हु हैज़ बीन सपोर्टिव। सो मतलब जितना कोई बंदा सपोर्ट कर सकता है, जितना कोई बंदा पॉजिटिव हो सकता है, आप समझ सकते हो 18 साल की लड़की को अपनी लाइफ में लेके करना आना। खाना बनाना नहीं आता था, मेच्योरिटी नहीं जिंदगी होती के थी बारे बट में स्टिल कुछ हाँ नहीं पता था, बाहर दुनियादारी कैसे चलती नहीं है नहीं पता था। आई वॉज वेरी पेम्पर्ड एंड रेज्ड इन अ वेरी कंफर्ट एंड कंजर्वेटिव जोन। तो प्रियंका जी जैसे यूर अ वर्किंग वुमन आपकी लव मैरिज हुई आपने वो सेटल डाउन किया उसके बाद आपका बेबी हुआ तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आपकी बच्चे से पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में क्या डिफरेंस है और आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया और फॉर वर्किंग वुमेन किस व्हाट इज़ द राइट एज टू हैव चिल्ड्रन टू हैव अ कंप्लीट फैमिली मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या है उस बारे में मुझे ऐसा लगता है देयर इज नॉट अ राइट time to have a baby. Whenever you are mentally and financially prepared for it, just go for it. It's a most beautiful thing in a woman's life. Motherhood is something very very precious. Motherhood is something जो आपको लाइफ में बहुत कुछ ट्रू सिखा के जाता वेरी है, ट्रू जो आपको एक पूरा संपूर्ण जितना कंप्लीट आपके लाइफ के सर्कल को कंप्लीट कंप्लीट कर करता देता है। है मदरहुड के बिना आई थिंक कोई भी किसी की भी ज़िंदगी है, पेरेंटहुड के बिना शायद किसी की भी ज़िंदगी। एज ए कपल जब आप मिलते हो, कुछ साल आपके प्यार मोहब्बत में निकल जाते हैं, फिर आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होती हैं, लेकिन जब एक बच्चा आपकी लाइफ में आता है, तो वो आपको एक अलग तरीके से जोड़ देता है। यू बोथ आर कनेक्टेड टू अ लाइफ नाउ। ट्रू यू बोथ आर अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, अपार्ट फ्रॉम अ कपल, ए पेरेंट्स नाउ। आप दोनों मिलके एक ज़िंदगी को बढ़ा रहे हो। वो आपको और ज़्यादा कनेक्ट फील कराता है, आप ज़्यादा को और ज़्यादा क्लोज लेके आता है, और आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर हो एंड यू जाती है। गेट मोर यस, रिस्पॉन्सिबल बेबीज़ के साथ अपने चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस के साथ जो खुशियाँ आपको मिलती हैं, वो उन चैलेंजेस के आग से ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है। आई थिंक वी ऑल शुड एनकरेज टू हैव बेबीज़ इन आवर लाइफ, जिसका जैसे बन पड़े। ये तो मतलब बहुत ही डिबेटेबल सिचुएशन है कि एक हो, दो हो, चार हो, वो जिसकी जैसे जिसकी फैमिली, आपका सेटअप, आपकी फिनेंशियल थिंग जो आपको अफोर्ड करती है, जो आपको एग्री करती है, जो आपको जी अलाउ करती है, वैसा करिए। बट बेबी सबके होने चाहिए। हो बेबीज आर द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स इन द लाइफ। तो आपने क्या चेंज महसूस किया मतलब
बेबी से पहले की लाइफ में और बाद की, एनी I have डिफरेंसेस? been more patient, I have been more responsible, I have been more mature, because obviously before baby you were living only for yourself. You were living a college life, especially in love marriage cases. When you and your husband is around, you live very freeless life. I mean, you don't think much for things. हाँ, But when you true. get a small baby in your hand, you have a lot of things to do. Responsible. I mean, Yeah. you are living for someone else. You are living for a baby. You are living for a person जिसको आप एक जिम्मेदारी के का सोच के इस दुनिया में लेके आए हो. इट्स अ वेरी ह्यूज You रिस्पॉन्सिबिलिटी get a new एंड यू life. एंजॉय इट. यू Yeah. गेट अ न्यू लाइफ. You get someone to whom you can convey your thoughts, convey your whatever learning, whatever upbringing you have, you can convey those Convey, that to yes. this. Yeah, Yeah, very एक true. अपना कोई आ जाता है, कोई अपना I कहने can वाला. connect to Yes, that, I yes, know. yes, yes. Yeah, Right. very. जैसे आपका काम है, आई नो यू मस्ट बी वेरी मच ऑक्यूपाइड, तो उस दौरान आप अपनी मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस को कैसे मेंटेन कर पाते हो? ये दोनों ही जो बात आपने कही, मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस बोथ आर द टॉप मोस्ट priority. Priority. This should be top most priority in one's life. So to keep me mentally fit, I spend more time with positive people. I see some good and inspirational movies. I love to know more about people. The more I feel connected, the more I feel mentally fit. मुझे आई थिंक अकेलापन और खालीपन खाता है, तो आई मेक श्योर दैट आई एम ऑलवेज एंगेज्ड इन समथिंग. Something. आई ऑलवेज मीटिंग न्यू पीपल. फॉर फिजिकल फिटनेस, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मैं उतना नहीं कर पाती जितना मुझे करना चाहिए. बट स्टिल आई कीप टेक केयर ऑफ माई डाइट, एंड योगा इज समथिंग विच रियली हेल्प्स मी फॉर very. मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस बोथ. तो योगा वगैरह मुझे बहुत हाँ, पसंद योगा है. इज आई थिंक इज द Yes, बेस्ट थिंग yes, टू डू. yes. ओके प्रियंका जी, कुछ अपने बचपन की मेमोरीज से कुछ बाहर निकाल के लाइए और कुछ बताइए इंटरेस्टिंग. ओ, मेरा बचपन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था. I am born in Delhi, but because of my mother's health issues, I have been taken by my maternal grandparents when I was just 15. So I am raised and brought up by my maternal grandparents in Okay. Mathura. मथुरा. तो बेसिकली लोग मुझे किशन जी कहते थे कि किशन जी. जन्म कहीं हुआ और वही जो जन्मभूमि. परवरिश मथुरा में हो रही है. और आप समझ सकते हो, नाना नानी के घर पे रह करने वाला बच्चा. I was so pampered, Pampered. so happy, and they both are living legends of my life. अपने बच्चों से हर कोई प्यार कर लेता है, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया, इवन आफ्टर बीइंग पेरेंट्स, कि वो मुझे इतना प्यार प्यार कैसे कैसे करते करते थे. आई वो मतलब एक ना, जैसे कि एक राजा की जान उसके तोते में होती थी, हाँ. उनकी जान में मुझ में बसती थी. हाँ. बहुत 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 प्यार मिला. मथुरा इज़ अ वेरी वेरी Beautiful ब्यूटीफुल place. सिटी. आई मीन आफ्टर दिल्ली, इफ आई अगर आज भी मैं मथुरा की गलियों में पैर रख लेती हूँ, मुझे मेरा पूरा बचपन बचपन. आ जाता है. आई हैड माई मौसी, मामा, एवरीवन वाज अच्छा, देयर ऑल टू योर फैमिली टेक केयर. मेंबर्स दे थे? वर अ जॉइंट या ओके. फैमिली. ओके. मामा, मासी, नानी, नानू, फिर देन मामीज एंड मी. तो बहुत ही प्यारा बचपन मेरा बीता है. 14 साल आई वॉज देयर, एंड ओके. आफ्टर 14 years आई बीन अगेन बैक शिफ्टेड टू दिल्ली. तो फिर वो कहते हैं कि वनवास, लोग उसे वनवास कहते हैं, पर मेरा ये अच्छा वनवास था. अच्छा वाला 14 साल वॉज अ फेरी टेल ऑफ फेरी माई टेल. लाइफ. हाँ, दिस नानी वाज नॉट अ नानू के पास बनवास, में इट वाज बहुत अ बहुत फेरी मजे टेल. किए. आई बीन इंडल्ज टू सो मैनी कल्चरल एक्टिविटीज. मैं हमेशा किशन जी बनती थी कल्चरल एक्टिविटीज, एंड मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी. तो बचपन से मतलब आई बीन सो फेवरेट ऑफ एवरीवन. बहुत बहुत प्यारा अभी भी बचपन आई गया वुड है. से. बहुत प्यारा बचपन. आपने जैसे बताया आपका चाइल्डहुड बिल्कुल फेरी टेल की तरह रहा, वैसे ही मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी मैरिज हुई, दो इट वाज अ लव मैरिज, तो उसके बाद आपकी फेरी टेल कंटिन्यूड रही या आपने स्ट्रगल फेस किए? क्या अप्स एंड डाउन आपने मैरिज के बाद, और किस तरीके से अपने आप को सेटल डाउन किया आपने? मैरिज, लव मैरिज की है, 18 साल की उम्र में की है. लाइफ की जर्नी तो बिल्कुल ईजी नहीं थी. जैसा मैंने बताया कि वी वर बायकॉटेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ फैमिली, सो ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज ऑन अस. उस समय कई बार ऐसा होता था कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी. यार क्या कर लिया. 18 साल जब लड़कियों को देखती थी कि घूम रही है, फिर रही है, उस समय मैं आई क्या वॉज कर रही हूँ? मैरिड, घर गृहस्थी में फंसी आई हुई नो. होती थी. तो कई बार लगता था, बट व्हेन यू गेट अ लाइफ पार्टनर, सच सपोर्टिव लाइफ पार्टनर, देन ऑब्वियसली यू गेट एनर्जी. जो कर लिया, अब देखो कोई भी काम आप कर लो,
अगर आपको उसको सही मुकाम पे पहुंचाना है तो उसको आपको एक डिसीजन के साथ में कि अब तो हम इसे सही साबित करके दिखाएंगे। ठीक है, वी वर बाइकॉटेड फ्रॉम द फैमिली, बट हमें उसी फैमिली को एक बार वापस जाके प्रूव करना था कि हमारा या डिसीजन डिसीजन सही था, सही था। आपकी मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन डिसीजन सही था। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने फादर इन लॉ से मिली थी, मैंने उनसे एक ही बात कही थी, पापा हमारी स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई है बट इसकी एंडिंग बहुत अच्छी होगी। सो दिस वॉज माई द प्रॉमिस आई मेड टू माई फादर इन लॉ हु इज़ नो मोर इन आवर लाइफ, बट उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो ये एक प्रॉमिस हमने उनसे किया था। लाइफ में हमने बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा। लव मैरिज में ना एक सबसे बड़ी सबसे बड़ी कमी जो होती है, यू कांट गो बैक टू योर पेरेंट्स, यू कांट गो बैक टू इवन एनी थर्ड पर्सन टू बी कंप्लेन फॉर। इसी इसी कमी को अपनी ताकत बना लो। आपके पास कोई नहीं है, फिर क्या होता है, सिर्फ आप दोनों हो हाँ, then you समझने have के to लिए। work it out. यू हैव टू वर्क इट आउट। जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, जब ज़्यादा लोग आते हैं तो चीज़ें और मैस होती हैं। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि आप ही एक दूसरे के हो। लड़ोगे झगड़ोगे, एक दूसरे के आंसू भी आप ही पहुँचोगे। आज हम लोग 21 साल हमारी शादी को हो गए, आज तक आई हैव नेवर इवन शेयर्ड बोथ साइड ऑफ पेरेंट्स कि हमें कोई दिक्कत भी है। मम्मी फ़ोन करती हैं, बेटा कैसा चल रहा है, मम्मी बहुत अच्छा चल रहा है। बिकॉज क्या होता है, थर्ड पर्सन के लिए जब आप एक इंसिडेंट शेयर करते हो ना, वो एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। आपके लड़ाई झगड़े सुलझ जाते हैं, लेकिन फॉर दैट थर्ड पर्सन वो चीज़ वो कभी नहीं भूलते। सो नेवर एवर ruin इमेज ऑफ योर पार्टनर। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, उनकी इमेज को कवर करना इज़ योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन एनी रिलेशनशिप। अपना एक कवच बनाओ जिसमें आप एक अच्छा अच्छा दिखा रहे हो। लोग कहते हैं I ना know. कि सोशल पे पिक्चर्स मत डालो, नहीं, मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। करना चाहिए। आपका एक कवच बन जाता है और हाँ। फिर आप जिंदगी भर उस कवच को खूब और खूबसूरत बनाने में लगा देते हो। उसके अंदर कुछ कमी बढ़ती होती हैं जो एक हर रिलेशन में होती हैं, बट दैट कवच कीप यू मोटिवेटिंग, कीप यू गोइंग। So finally you're staying with your in-laws? नहीं, माई इन लॉज आर इन कानपुर एंड हम लोग हमेशा से यहीं पर अच्छा। दिल्ली में सेटल्ड हैं, अकेले ही रहे हैं। 18 साल से सारी जर्नी अकेले अकेले घर का काम सीखा। खाना बनाना हस्बैंड ने सिखाया, अच्छा। उन्होंने मुझे खाना Very बनाना सिखाया। interesting. स्टार्टिंग में बड़े झगड़े होते थे। हमारे यहाँ पर बनियों में कहते हैं कि जो किचन में काम करता है घर पे राज उसका चलता है। तो वो अच्छा। 18 साल की लड़की कहती थी किचन में काम क्यों किया, राज तो मेरा चलेगा, खाना बनाना नहीं आता है लेकिन राज खुद का चलाना है। सो माय हस्बैंड वाज लाइक मैं करूँ क्या, तुम्हें आता नहीं है तो मैं तो बनाऊंगा ना। सो ऐसे छोटी मोटी नॉक जॉक के तरह से, हाँ, मतलब उन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला भी है। मतलब ही हैज सीन मी अब, लाइक नाउ आई एम इन माय 38, तो मोर देन माय जितना टाइम मैंने अपनी फैमिली से करा है उससे ज़्यादा टाइम अब मैं उनके साथ स्पेंड कर चुकी Spend. हूँ। सो यस, वी हैव अ ब्यूटीफुल इक्वेशन टुगेदर। Nice. अच्छा, हमारा लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कोई भी ऐसे 3 एक्शंस या एडवाइस जो कि हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे वो बताइए। Right. So first thing is be social. There should be a right balance between spending time with yourself and being social, because this is very much important. जब आप खुद को जानोगे और अपने आसपास के लोगों को पहचानोगे, तभी आई थिंक आपको लाइफ के बारे में बेटर और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेकेंड थिंग, जो भी करो पूरी ईमानदारी के साथ करो। अगर आपने अपना 100% बेस्ट दिया है तो नो मैटर रिजल्ट क्या रहेगा, इट विल बी एट एंड ऑफ द डे यू विल बी सेटिस्फाइड। एंड थर्ड इज दैट खुश रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, जितना ज़्यादा हो सके नेगेटिविटी से दूर रहो, बिकॉज दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत है। पॉजिटिविटी की इस समय सबसे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके उसे स्प्रेड करो और खुश रहो। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।